सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान क्लासेस। और आज आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं जो आज आपके लिए लेके आया हूँ वो क्या है, फंक्शन के बेस्ड जो हमारे एग्जांपल हैं, जो हमारे क्वेश्चन हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, उसके मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आया हूँ। बेसिकली क्या है, वो एक एग्जांपल है। मैंने आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से फंक्शन को जैसे कि हम लोग क्वेश्चन आते हैं कि ये फंक्शन ऑन वन है, ऑन टू है, या वन वन ऑन टू है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से बेसिकली किए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको फंक्शन आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करी तो वो आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए पूरी तरीके से एक रिवीजन और साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे आपको फंक्शन के बारे में फिर आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो उससे पहले क्या करता है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर रिवीजन में देखा जाए तो जो हमने इससे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फंक्शन एंड इट्स टाइप। तो थोड़ा सा फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि क्या पढ़ा था हमने फंक्शन में। तो फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है जो कि क्या होता है, ए टू बी होता है, वो होता है क्या, फंक्शन। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन ऐड हो जाती है, जैसे 3 कंडीशन को देख रखी। ठीक, यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ इज़ ए, हमेशा जो एफ की जो डोमेन होगी, डोमेन और ये होते हैं कोडोमेन। ठीक, एफ की जो डोमेन होती है वो हमेशा क्या होती है, ए होती है। ठीक, ये सारी क्या होंगी, इसकी डोमेन ही होंगी, ये कभी कोडोमेन नहीं बन सकता इसका। ठीक, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली रिलेटेड टू बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए यूनिकली रिलेटेड टू बी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 से रिलेटेड कर रहा है, तो ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको देखते हैं तो ये देखिए, एक एलिमेंट एक से ही रिलेट कर रहा है। ठीक, तो यूनिकली रिलेटेड होते हैं। ठीक, तो डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट को डोमेन के किसी 2 एलिमेंट से रिलेशन कभी बना नहीं सकता। अगर ऐसा है तो वो क्या है, फंक्शन नहीं होगा। तो आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं। नो 2 और मोर एलिमेंट ऑफ बी हैज़ एन एलिमेंट एज प्री इमेज इन ए। तो देखिए, ये बस जस्ट क्या है, ये इसी चीज़ को डिफाइन किया गया है। इसमें पहले हमने जो बताया था इसका जस्ट अपोजिट लिख दिया गया कि बी के किसी 2 एलिमेंट की प्री इमेज कभी ए में एक सिंगल नहीं हो सकती, वो हमेशा अलग अलग होगी। ठीक, तो इस तरीके से बताया गया इसको। तो आपको फंक्शन पूरी तरीके से रिवीजन हो गया होगा। और अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या होता है, एफ सच दैट ए टू बी। ठीक, एफ जो है वो ए क्या है, ये डोमेन है, और ये क्या है, ये को डोमेन है। ठीक, जहाँ पे एक एफ का कोई एलिमेंट ए है, ए का जो हमारे फंक्शन में जब वैल्यू रखते हैं तो क्या हमें बी मिलती है। तो जो एफ ए है उसकी ये इमेज है। और हम अगर हम बी की प्री इमेज की बात करें तो ये क्या है, ये प्री इमेज बनाता है यहाँ पे। तो इतना समझ में आ गया होगा कि जो हम शो करते हैं फंक्शन को, वो उसका मतलब क्या होता है, और इमेज और प्री इमेज क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होती है, एफ ए की यहाँ पे ये इमेज बनती है, और यहाँ पर जो कोडोमेन की जो हमारी इमेज होती है वो ए में बनती है, प्री इमेज, सॉरी। तो ठीक, यहाँ पे अब हमने कुछ फंक्शन के टाइप पढ़े थे, क्या वन वन फंक्शन कौन सा होता है। तो वन वन फंक्शन के लिए ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एफ वन बराबर अगर हम एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाना चाहिए। तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। वन वन फंक्शन का मतलब बेसिकली होता है क्या, एक डोमेन को डोमेन में किसी एक ही एलिमेंट से रिलेशन बनाएगा। ठीक, डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के किसी एक ही एलिमेंट से रिलेशन बनाएगा, तो वो क्या है, फंक्शन, वन वन फंक्शन है। तो इसकी कंडीशन ये भी याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे वन वन फंक्शन के बाद हमने पढ़ा था कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। और एक चीज़ जानने वाली बात यहाँ पर भी और भी है कि वन वन फंक्शन जो होता है वो क्या, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहलाता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में इंजेक्टिव फंक्शन भी लिख के आता है, तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या वन वन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। आप लिख लीजिएगा इसको ध्यान से। ठीक, इसके बाद देखते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम लोग जनरल भाषा में बोले तो बी का कोई भी एलिमेंट अकेला नहीं छूटना चाहिए। ठीक, बी का कोई भी एलिमेंट अकेला नहीं छूटना चाहिए। देखिए, बी की जो इमेज होती है यहाँ पे 2 हैं। ठीक, तो ये मुमकिन है, ये एक फंक्शन है कि जो हमारा बी का जो हमारी एलिमेंट है उसकी प्री इमेज हमको 2 मिल रही हैं डोमेन के अंदर, तो ये मुमकिन है। लेकिन किसी भी डोमेन की किसी एक डोमेन की दो हमारी इमेज हमारी को डोमेन के अंदर नहीं मिल सकती। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ समझना जरूरी है कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो इन जो वर्ड्स हैं इनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं इस तरीके से कि सर्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करिए, और ये फंक्शन इंजेक्टिव है कि सर्जेक्टिव है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसी के साथ मैंने आपको एक फंक्शन और पढ़ा दिया था, क्या, इनटू फंक्शन पढ़ाया था। इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो हमारा डोमेन होता है, को डोमेन होता है, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट क्या होता है, बच जाता है। यानी कि सभी एलिमेंट क्या होते हैं, हमारे डोमेन से नहीं मिलते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे बच जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। ठीक,
तो इसमें जस्ट अंतर इतना है कि इसमें सारे कोडोमेन किसी ना किसी कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर होगी, और इनटू में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोडोमेन की सभी प्री इमेज हमारे डोमेन में मिल जाए, ठीक। इन्हीं दोनों के उस पर क्या हमने दो फंक्शन और देखे थे, वन वन ऑन टू फंक्शन और वन वन इनटू फंक्शन। तो वन वन ऑन टू को हम लोग क्या बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक, या फिर बाइजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। तो बेसिकली फंक्शन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, मैपिंग होता है, और यही चीज़ क्या कहलाती है, मैपिंग कहलाती है, ठीक। वन वन ऑन टू मतलब वन वन अभी हमने पढ़ा क्या होता है कि एक डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के किसी एक एलिमेंट से ही हमारा रिलेशन बनाता है, और ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि सभी को डोमेन का कोई ना कोई प्री इमेज ए में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सभी एक ही एक बना रहे हैं ऑन वन वन के लिए। ऑन टू के लिए अगर देखें तो सारे जो हमारी को डोमेन है उसकी प्री इमेज हमको ए में मिल रही है, ठीक। इसके बाद आता है वन वन इंटू फंक्शन। वन वन इंटू फंक्शन में क्या था, हमने पढ़ा था कि कोई ना कोई जो को डोमेन होता है, कोई एक एलिमेंट जरूर ऐसा है जो कि हमारा को डोमेन में प्री इमेज नहीं बनाता है, तो ठीक। तो ये था हमारा क्या, वन वन इंटू फंक्शन। तो इस तरीके से आपने पूरा तरीके से 5 मिनट में रिवीजन कर लिया होगा, है ना। तो ये था फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले क्या होगा, आज का ज्ञान। आज का ज्ञान की अगर बात करें तो क्या है, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने फील्ड में क्या है एक्सपर्ट हो गया है, तो वो उसने कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की ही होगी, ठीक। इसी तरीके से आप लोग भी हैं, आप इस समय इसको पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो अभी शायद थोड़ी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको समझने में। इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल अलग से लेके आया हूँ क्वेश्चन को समझाने के लिए, उस फंक्शन को बेसिकली पूरी तरीके से समझाने के लिए, और मैं आपका रिवीजन भी इसलिए कराता हूँ ताकि आप उस चीज़ टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ जाएँ, ठीक। तो कोई भी एक्सपर्ट इतनी आसानी से नहीं बनता, वो क्या होता है कहीं ना कहीं से तो उसने शुरुआत की होती है, उसने सीखना शुरू किया होता है। तो यही आपका समय है जो आपको क्या है सीखना है, और आगे इसमें जाके आप बहुत ही बढ़िया कमांड हासिल कर पाएंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इस ज्ञान के साथ कि हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है, और आज से ही हम शुरुआत करते हैं, ठीक इसकी, ठीक। और कभी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी गिव अप मत करिएगा, हमेशा ट्राई करते रहिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इज वन वन एंड ऑन टू वेयर आर इज द ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। सॉरी, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को समझना जरूरी है कि जो आर है वो कैसा है, नॉन जीरो रियल नंबर है, देखिए इसमें जीरो को रखा नहीं गया है, ठीक ठीक। इसमें याद रखिएगा इसमें जीरो नहीं है, ठीक। अब आगे देखते हैं, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द कोडोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय द एन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर। अब देखिए डोमेन और कोडोमेन का यहाँ मतलब समझ लीजिए कि ये हमारी क्या है, डोमेन है, ठीक, और ये क्या है, कोडोमेन। अब यहाँ पे हमको वही चीज़ प्रूव करनी है कि ये वन वन फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, हमारा फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि एफ आर टू आर की जो रियल नंबर है उसका रियल नंबर से इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो हमने आपको बताई थी कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होता है, तो वहाँ से अगर हम देखें तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाना चाहिए। तो देखिए वही चीज़ हम यहाँ पे करके देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, एक्स वन एफ एक्स वन बराबर हमने एफ एक्स टू मान लिया, ठीक, लेट कर लिया हमने। तो इसको क्या करते हैं, हम एक्स वन रखते हैं तो वन अपॉन एक्स वन आएगा, यहाँ पे एक्स वन रखा तो वन अपॉन एक्स वन, एक्स टू रखेंगे तो वन अपॉन एक्स टू आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कि वन अपॉन एक्स वन इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू हो जाएगा। अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाता है। तो देखिए एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, यानी कि फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया। यानी कि किसी एक फंक्शन की वैल्यू के लिए अगर दो फंक्शन की वैल्यू क्या है आपस में बराबर है, तो उनकी जो हमारी को डोमेन होंगी वो भी क्या, सॉरी डोमेन होंगी वो भी क्या होगी, बराबर होंगी, ठीक। तो ये क्या हो गया, वन वन फंक्शन तो हो गया, ठीक। अब हम ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करते हैं। ऑन टू फंक्शन को चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखिए को डोमेन को अगर हम वाई मानते हैं, ठीक है, वाई हमने को डोमेन ले लिया है, तो उसका जो हमारा डोमेन में होगा वो क्या होगा, वन अपॉन एक्स होगा, वन अपॉन एक्स होगा ना। तो वन अपॉन एक्स होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वन अपॉन वाई है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बी है हमारा को डोमेन है वो भी क्या है, वाई से हमारा रिलेटेड है, और उसका जो ए है वो भी रियल नंबर से रिलेटेड है, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। तो यहाँ पे वन अपॉन वाई एक हमको ज़रूर इसकी इमेज मिल जाएगी। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा वाई है उसकी एक प्री इमेज हमारा डोमेन के अंदर मिल रही है। और इसी तरीके से हम कुछ भी वैल्यू लेंगे, यानी कि टू लेते हैं तो वन अपॉन टू मिलती है, तो थ्री लेंगे तो वन अपॉन थ्री मिलेगी। तो ये रियल नंबर का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा पूरी तरीके से जो डोमेन है वो को डोमेन जो को डोमेन है उन सभी की प्री इमेज हमारे डोमेन में मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। तो जो इस तरीके से जो डिफाइन है ये फंक्शन, तो ये क्या है, ये एक क्या है, वन वन ऑन टू फंक्शन है,
ठीक, अब देखते हैं आगे जो इसमें आगे कहा गया था, इफ़ द रिजल्ट ट्रू इफ़ द डोमेन आर इज़ रिलेटेड बाय एन। डोमेन को देखिए अब हमने किससे चेंज कर दिया, जो यहाँ पे ये आर लिखा हुआ है ये क्या डोमेन, अब इसे किससे चेंज कर रहे हैं, एन से चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, केवल हमारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1/2 1/3 1/5 इस तरीके के नंबर नहीं है। तो अभी जैसे हम देख रहे थे, अगर हमने यहाँ पे 2 रखा है डोमेन के अंदर हमारा, क्योंकि ये डोमेन तो हमारी रियल नंबर का सेट है, तो यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं यहाँ से, तो क्या हमको नेचुरल नंबर के अंदर 1/2 मिलेगा। अब ये जो सेट है वो किसका बन चुका है, नेचुरल नंबर का। पहले क्या था, रियल नंबर का। तो यहाँ पे हमको 1/2 मिल रहा था, लेकिन अब क्या 1/2 मिलेगा नेचुरल नंबर का सेट बन जाने पर, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका 2 के लिए जो हमारा यहाँ पे प्री इमेज है वो नहीं है। इसका जो 1 1 फंक्शन है वो तो रहेगा, क्योंकि हमारा नॉर्मल बात है कि fx1 बराबर fx2 रहेगा, बिल्कुल इसी तरीके से हम वहीं यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 1 फंक्शन तो रहेगा, लेकिन क्या इस डोमेन को डोमेन के लिए यहाँ पे कोई प्री इमेज है डोमेन में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये क्या है, फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा अब। ठीक, तो अगर हम इसकी ज़रा सा चेंज करते हैं, यानी कि हम लोग इसके डोमेन में को रियल नंबर से चेंज करके एक नेचुरल नंबर में ला देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, वो पूरी तरीके से ऑन टू नहीं रहेगा, 1 1 रहेगा लेकिन ऑन टू नहीं रहेगा। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से किया जाना था। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, चेक द इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ऑफ द फंक्शन। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक, इंजेक्टिव मतलब 1 1 और सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन। तो वही चीज़ हमें यहाँ क्या करना है, इस फंक्शन के लिए चेक करना है, जिसको डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि एफ सच दैट n टेंड टू n, यानी कि n का जो फंक्शन है वो n पर इस तरीके से है कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखाया है कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, 1 हमने जो x की वैल्यू है, पहला हम ऑन टू फंक्शन ही चेक कर 1 1 फंक्शन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक के लिए एक यूनिक वैल्यू हमारा डोमेन को डोमेन के अंदर मिलनी चाहिए। तो 1 के लिए देखिए क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 2 के लिए क्या मिलेगा, सॉरी 1 के लिए 1 मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा एफ एक्स की वैल्यू। और 2 के लिए क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। 3 के लिए 9 मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो डोमेन में जो भी एलिमेंट है 1 2 3, उसके लिए को डोमेन में केवल एक ही एलिमेंट निश्चित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक, 1 1 फंक्शन हो जाता है। तो अब इसके बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पे इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको जो इंजेक्टिव फंक्शन कहा गया वो 1 1 फंक्शन यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन बन गया। ठीक, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग फिर से देखते हैं कि जो हमारा ये है, ठीक, नेचुरल नंबर, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2, हम लोग को डोमेन में क्या ले रहे हैं, इस 2 को ले रहे हैं। ठीक, हमारे क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट जो को डोमेन में है उसकी प्री इमेज हमको डोमेन के अंदर मिलनी चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे 2 की प्री इमेज इसके अंदर मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है। यानी कि 2 की जो प्री इमेज होगी क्या हो गया, √2 की, यानी कि इसका √2 इधर भेजेंगे तो √2 मिलनी चाहिए उनको यहाँ पे प्री इमेज। क्या ऐसा संभव है यहाँ पे कोई इरेशनल नंबर मिल जाए, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर का सेट है, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो ये फंक्शन है वो 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू फंक्शन यानी कि सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं बन पाएगा। ठीक, तो ये आपको चीज़ समझ में आई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आराम से करे जा सकते हैं। और इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि ये चीज़ क्या है, ये इसको क्लोज ब्रैकेट के अंदर क्यों रखा गया है। तो देखते हैं, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन FR2R गिवन बाय fx इजिकल टू x इज इंटीजर fx इजिकल टू x is neither 1 1 nor on 2, where x denotes the greatest integer less than or equal to x। ठीक, यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक, महत्तम पूर्णांक फलन हिंदी बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, लेकिन फिर भी बढ़िया है। ठीक, आगे देखते हैं। तो एफ एक्स इजिकल टू हमारा ये फंक्शन दिया गया था, हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक, हमारा क्या है, रियल टू रियल है, तो रियल नंबर के अंदर 0.1 0.12 0.3। ठीक, इन सभी के लिए उसने क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है यानी कि वो इस पॉइंट वाली वैल्यू क्या कर देगा, हमेशा छोड़ देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जितने भी होते हैं वो इस पॉइंट की वैल्यू को, यानी कि 1.2 1.5 1.9, तो पॉइंट
को छोड़ देगा, बाकी सारी वैल्यू रख लेगा। यानी कि ग्रेट इंटीजर, इंटीजर कौन सा होगा, 0 है यहाँ पे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो केवल 1 को ही दिखाएगा बाहर निकाल के। अगर 2.1 होता तो 2 को केवल निकालता बाहर। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 के लिए एक ही इमेज किसमें मिलेगी, हमको कोडोमेन में मिलेगी। लेकिन हमारा 1 फंक्शन क्या कहता है कि हर एक डोमेन के लिए कोडोमेन के अंदर एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो ये फंक्शन तो गलत हो गया, यानी कि ये फंक्शन 1 नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3 के लिए केवल एक ही इमेज है, वो क्या है 0 ही मिलेगी हमको इमेज। तो यहाँ पर क्या है वो फंक्शन 1 तो नहीं रहेगा। ठीक, इतना क्लियर है कि ये फंक्शन 1 क्यों नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन के लिए फिर वही चीज़ देखिए क्या होता है। ऑन टू फंक्शन जो हमने पढ़ा था कि जो हमारे को डोमेन होते हैं उसके सभी एलिमेंट हमको किस में मिलने चाहिए, हमारी डोमेन के अंदर उसकी इमेज मिलनी चाहिए, प्री इमेज। तो यहाँ देखते हैं तो हमारा 1.1, 2.3, 1.3 इस तरीके के जो हमारे इसमें को डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है वो इसके अंदर मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो हमारा ये रिलेशन है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी कि केवल ये 1 को लेगा, ये 2 को लेगा। तो ठीक, तो ये 2 के साथ मिलेगा जाके, जैसे 2.3 है तो ये 2 के साथ अपनी इमेज बनाएगा। यहाँ पे ये 2 है, वो इधर जाके 2.3, 2.4 इन सब से इमेज बना सकता है। ठीक, तो ये क्या है, अब हमारे सारे एलिमेंट, यानी कि बीच में कितने सारे एलिमेंट छूट गए ना, तो ये जो छूट गए हैं एलिमेंट वो क्या है, वो बाकी रह गए। यानी कि ये फंक्शन पूरी तरीके से ऑन टू नहीं बन पाया, क्योंकि ऑन टू फंक्शन का रूल कहता है जो हमारे को डोमेन में उसकी सभी एलिमेंट की इमेज हमें किस पे मिलनी चाहिए, डोमेन के अंदर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, ऑन टू भी नहीं है। तो ये ना तो 1 है और ना ही क्या ऑन टू फंक्शन है। ठीक, अब इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी कि 1 ऑन टू क्या होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं एग्जांपल हम। तो आगे एग्जांपल में क्या है, सो दैट द मॉडुलस ऑफ आर एफ सच दैट आर रिलेशन टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। मॉडुलस मतलब मॉड, जिसमें क्या होता है हमारी जो सारी वैल्यू होती है क्या नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, सारी चीज़ पॉजिटिव वैल्यू ही निकल के बाहर आती है। इज दाइदर 1 नॉर ऑन टू वेयर एक्स बार इज अ एक्स इफ x is positive or 0 and x is minus x if x is negative। तो देखिए ये लैंग्वेज तो काफ़ी ज़्यादा टफ लगती है पढ़ने में, लेकिन हम आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या हमको फंक्शन दिया गया था f(x) जो कि क्या था मॉड x था। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं 1 के लिए पहले। तो हमने क्या रखा, x बराबर 1 रखा, तो हमारे क्या आया 1 आया। तो जो हमारे जब सबसे पहले तो डोमेन और ये क्या है रियल नंबर है, तो इसमें नेगेटिव नंबर भी होगा, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक, तो यहाँ पर -1 रखा तो भी 1 आया। अब यहाँ पे आप -2 रखेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी रियल नंबर है, यानी कि इसमें भी माइनस के भी होंगे, इसमें भी माइनस के होंगे। तो देखिए हमने इसमें माइनस, इसके जो प्लस हैं, डोमेन का जो प्लस है और जो माइनस वाले पार्ट है वो एक ही एलिमेंट से जाके रिलेशन बना रहे हैं। देखिए -1 और +1 का एक ही हमारे को क्या मिल रहा है, एक ही डोमेन के अंदर एक ही इमेज मिल रही है उनकी। तो ये क्या 1 रहेगा फंक्शन। तो ये 1 फंक्शन तो रहा नहीं, क्योंकि 1 फंक्शन कहता है कि एक डोमेन का कोई एक ही इमेज होनी चाहिए को डोमेन के अंदर। तो ये ऑन 1 फंक्शन तो नहीं रहा। अब चेक करते हैं क्या ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की जो हमारा होता है वो क्या होता है कि सभी जो को डोमेन के एलिमेंट है वो हमारे डोमेन के अंदर एक प्री इमेज ज़रूर होनी चाहिए उनकी। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो जितने भी नेगेटिव वाले हैं वो सभी कहाँ आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले की तरफ रिलेशन बना रहे हैं। कोई भी नेगेटिव वाले सभी एलिमेंट तो छूट ही गए यहाँ पे रियल नंबर के अंदर। नेगेटिव वाले डोमेन के को डोमेन के अंदर सभी एलिमेंट छूट गए। को डोमेन के तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या है ये हमारे जो सॉरी डोमेन के तो हमारे को डोमेन में मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारे को डोमेन है उसका सारे एलिमेंट नेगेटिव वाले छूट गए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि क्या है सारी एलिमेंट की प्री इमेज हमको इसमें नहीं मिल रही है। तो ये क्या हो गया फंक्शन, ना तो 1 है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे तरीके से। ठीक, अगर नहीं आती है तो आप पीछे दोबारा थोड़ा सा एक बार रिपीट करके देख लीजिए, तो आपको पूरी तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएंगे। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको इसमें कुछ अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ पढ़ाया जा रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है शायद इस एग्जाम्पल्स के सीरीज़ में, तो वो क्या है, सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टेन टू आर, यानी कि आर जो रिलेशन है वो आर पर इस तरीके से, जो आर है वो रियल नंबर के लिए ही यूज़ होता है हमेशा। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक, तो किस तरीके से क्या है डिफाइन डेफिनेशन इसकी, एफ एक्स इज इक्वल टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो 1 वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 0 तो 0 वैल्यू, एक्स इज लेस देन 0 तो 1 वैल्यू। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि एक्स इज लेस देन 0 है तो यहाँ पे -1 होगा। ठीक, यहाँ पे -1 रहेगा। तो
अगर x की वैल्यू 1 से छोटी रखते हैं, यानी कि 0 से छोटी रखते हैं, -1 -2 रखते हैं, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर 0 है तो 0 फंक्शन है की वैल्यू है, लेकिन अगर x से बड़ी हो जाए तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगी हमेशा उसकी वैल्यू, यानी कोई वैल्यू चेंजमेंट नहीं हो रहा है, फिक्स हो गई। ठीक, यहाँ पे देखते हैं आप, इसको आप ध्यान समझिएगा, इससे आपको जल्दी बहुत ही तेज़ी से समझ में आएगा, इसीलिए मैं इसको आपके लिए आराम से बिल्कुल सही ढंग से बना के लाया हूँ यहाँ पे। इसको मैपिंग कहते हैं, मैपिंग तो करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत ही तेज़ी से क्लियर होते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए कि हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है, अगर हम x की वैल्यू 0 से बड़ी रखते हैं, यानी कि 0 से बड़ी का मतलब है प्लस का 1 प्लस का 2, ठीक, तो उसके लिए क्या वैल्यू मिल रही है, 1 वैल्यू मिल रही है। 2 रखेंगे तो भी 1 मिलेगी, 3 रखेंगे तो भी 1 मिलेगी। तो देखिए यहाँ सारे नीचे के पॉजिटिव एलिमेंट भी छूट गए, 2 3 4 5 6 जब सब छूट गए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसके लिए हमारे 2 के लिए इसमें कोई प्री इमेज है, वो भी नहीं है, इसमें 3 के लिए भी कोई प्री इमेज नहीं है, और सारे एलिमेंट छूट भी रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 1 भी 1 से जुड़ा हुआ है, 2 भी 1 से जुड़ा हुआ है, 3 भी 1 से जुड़ेगा, 4 भी 1 से जुड़ेगा। तो क्या ये 1 1 फंक्शन रहेगा, तो ये 1 1 फंक्शन भी नहीं रहेगा। और दूसरी बात, ये सारे एलिमेंट यहाँ पे कोडोमेन में छूट रहे हैं, तो ये क्या है, लेकिन -2 से ऊपर के सभी नंबर -2 -3 -3 -4 -5 ये सब छूट रहे हैं, और इधर +2 +3 +4 सारे छूट रहे हैं। तो ये ना ही 1 1 है और ना ही क्या ऑन टू फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से सारे क्या हैं, सॉल्यूशन आपको करे जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से आपको लिखना होगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में आप अपनी ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन में लैंग्वेज के बारे में बताया है, तो उनको थोड़ा सा समझिएगा और उसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है, एफ सच दैट R2R डिफाइंड बाय द fx3 - 4x चेक फॉर 1 1 और ऑन टू। 1 1 और ऑन टू है कि नहीं वो चेक करना है। वही उसी तरीके से जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि हम लोग चेक करेंगे क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी क्या है, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो fx1 और fx2 रखा, x1 की जगह x1 x2 3 3 कट गया, 4 -4x1 -4x2, तो x1 और x2 आ गया, तो फंक्शन 1 1 तो हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लेट हमने मान लिया कि ये क्या है, इसकी वैल्यू y पे हमारे क्या मिलता है, जो हमारी डोमेन रखते हैं तो उसमें को डोमेन y मिल जाता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे जो डोमेन की वैल्यू वो फाइंड कर रहे हैं। देखिए डोमेन की वैल्यू फाइंड करने में क्या है, y -3/4, ये क्या है, एक रियल नंबर है। जो हमारा y था वो भी एक रियल नंबर था, तो y के लिए देखो डोमेन में एक हमको क्या मिल रहा है, रियल नंबर मिल रहा है। तो जब हमको रियल नंबर दोनों मिल रहे हैं तो पक्की बात है कि जो हमारे सभी फंक्शन जो ऑल ऑफ एफ हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, तो जो x जो है वो r में क्या बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक, यहाँ पे जो ये y है वो को डोमेन है, जो यहाँ पे x की वैल्यू रख रहे हैं वो क्या है, डोमेन है। तो x के हमको y के लिए x की वैल्यू मिल गई है रियल नंबर के अंदर। तो ठीक, तो ये फंक्शन कैसे हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो ये क्या है, 1 1 ऑन टू दोनों फंक्शन है। आगे देखते हैं क्या है, आगे हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, एफ सच दैट n to n, ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन है वो n to n है, टू डिफाइंड बाय दिस। फंक्शन क्या है, इस तरीके से डिफाइन किया गया है, क्या, n+1/2 इफ़ n इज़ ऑड। तो देखिए n के अंदर जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें दो ही तरह के नंबर होते हैं, इवन और ऑड। तो उन्हीं के लिए ये फंक्शन डिफाइन है कि n अगर ऑड है तो वहाँ पे n = n+1, fn = क्या लगेगा, n+1/2। अगर इवन है तो fn = n/2 लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं 1 के लिए। ठीक, पहली कंडीशन 1 के रख रहे चेक करते हैं, तो 1 + 1/2 = 1, क्योंकि 1 + 1 2/2 यानी कि 1। 2 रखते हैं तो देखिए ये इवन नंबर है तो n/2 लगेगा, यानी कि 2/2 लगेगा = 0। अब ये 3 फिर से ऑड है, यानी कि यहाँ पे 3 + 1 यानी कि 3 + 1 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। फिर यहाँ 4 रखते हैं तो 4/2 यानी कि फिर 2 आ गया। तो यहाँ देखिए कैसे रहे, देखिए हर दो एलिमेंट के लिए एक ही हमको क्या मिल रहा है, को डोमेन में वैल्यू मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 के लिए 1 मिल रहा है, 3 और 4 के लिए 2 मिल रहा है, 5 और 6 के लिए 3 मिल रहा है, 7 और 8 के लिए इसी तरीके से 4 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे 1 1 फंक्शन तो नहीं हो रहा है। 1 1 फंक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 1 और 2 दोनों एक ही को डोमेन से जुड़े हुए हैं, यानी कि इन दोनों की इमेज एक ही है। जबकि ऐसा 1 1 फंक्शन में नहीं होता है, उनके लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं हुआ अब ये। ठीक, ऑन टू फंक्शन देखें तो क्या यहाँ का कोई एलिमेंट छूटेगा यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए सारे एलिमेंट, क्योंकि नेचुरल नंबर है, सेट है, तो ये सारे एलिमेंट जो हमारे को डोमेन में है उसकी प्री इमेज कोई ना कोई हमको डोमेन के अंदर मिल रही है। तो ये फंक्शन कैसा है, हमारा 1 1 फंक्शन तो नहीं है, लेकिन ऑन टू फंक्शन ज़रूर होगा। ठीक, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन थे। आप बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन, समझने के लिए बस थोड़ा सा देर लगती है, लेकिन अगर समझ जाते हैं, आप इसमें प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, तो आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।